जय सिया राम जी। हमारा भगवान में कैसे विश्वास बढ़े, कैसे हम भगवान के नाम का जाप ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इस तरह के कमेंट कई बार मेरे पास आते हैं। देखो, सबसे जो जरूरी बात है, जब तक हम किसी के बारे में भी जानते नहीं है तो उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करते। आप किसी इंसान से मिले, एक बार मिले, आपको उसके गुणों का नहीं पता है कि उसमें कितने गुण हैं या उसमें अवगुण हैं। धीरे धीरे आपका आना जाना उसके पास बढ़ता है तो आप उसके बारे में जानने लगते हैं। जब उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है कि बहुत ही अच्छा इंसान है, ये तो बहुत दयालु है, बड़ा ही ईमानदार है, बड़ा ही शक्तिशाली है, ये कुछ भी कर सकता है, इसकी पहुंच बड़ी दूर दूर तक है, तो इससे तो हमें संबंध अवश्य ही बनाने चाहिए। जब एक आम इंसान की ये बात है कि जिसकी पहुंच दूर दूर तक होती है और जिसके कनेक्शन अच्छे होते हैं, जिसमें शक्ति होती है, जिसमें पैसे की कमी नहीं होती, जिसके पास सब कुछ है, ईमानदार है, सच्चाई है, तो उसके साथ हम संबंध जोड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें उसके गुणों का पता चल चुका है। और अगर कोई इंसान इसके विपरीत जो बेईमान है, चोरी चपारी करता है, झूठ बोलता है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उससे दूर हटेंगे। दूर हटेंगे इसका मतलब है उसे संबंध तोड़ देंगे। अगर रखेंगे भी तो नाम मात्र का। तो ऐसे ही भगवान जी हैं। जब तक आप भगवान जी के बारे में जानेंगे नहीं, उसके गुणों के बारे में जानो सबसे पहले कि उस सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, सर्वव्यापी परम पिता परमेश्वर जो हम सब के पिता हैं, उनमें कितनी अपार शक्तियां हैं, कितने अपार गुण हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, जिस दिन आप भगवान के गुणों के बारे में, रहस्य तत्व और लीलाओं के बारे में पूर्णतः जान जाएंगे, उस दिन आप एक पल भी उनका नाम लिए बगैर रह नहीं सकेंगे। क्योंकि अभी तो ऐसे कमेंट करते हैं मनुष्य कि हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। भगवान का नाम आप जब ही याद रख सकेंगे जब पहले उनके गुणों को जानो, उनके तत्व को समझो, रहस्य को समझो, प्रभाव को समझो, उनकी लीलाओं को समझो, उनकी दया को समझो। जब जान गए, उसी समय आप भगवान के लिए बेचैन हो उठेंगे। उनके बिना फिर एक पल भी आपका गुजारा ना होगा। आप हर पल याद करेंगे भगवान को। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के गुण क्या हैं, यानी जो भगवान का नाम हम लेते हैं उसमें क्या गुण हैं, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये नाम लें, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो चलिए जानते हैं। देखो, जैसे बीज के अंदर वृक्ष है, अब छोटा सा बीज दिखता है तो जिसको जानकारी नहीं है वो कहेगा इस बीज के अंदर वृक्ष कैसे हो सकता है। वृक्ष तो है परंतु वह दिखाई नहीं देता। उसी तरह भगवान के नाम के अंदर भगवान के अनंत अपार गुण समाहित हैं, परंतु वे दिखते नहीं। जब हम बीज को भूमि में बो देते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो वह क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और फिर उसमें धीरे धीरे शाखाएं आने लगती हैं, पत्ते आने लगते हैं, मंजरी आने लगती हैं और फिर उसमें फल आदि भी लग जाते हैं। इस तरह वह धीरे धीरे वृद्धि मतलब बढ़ता रहता है। और एक दिन, एक समय ऐसा आता है जब वो
पूर्ण रूप से वृक्ष हो जाता है। इसी तरह जो नाम का जप रूप बीज है, उसे हृदय रूपी भूमि में बोकर ध्यान रूपी जल से सींचने पर भगवान के क्षमा, दया, समता, संतोष, शांति तत्व, सरलता, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त गुण उस नाम जापक में यानी नाम जाप करने वाले में अंकुरित होकर विकसित हो जाते हैं, जिससे वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम में अपरिमित गुण हैं, अनंत गुण हैं, अपार गुण हैं, जिनकी महिमा मैं तो क्या हूँ, भगवान के गुणों की महिमा तो स्वयं शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी नहीं गा सकते। श्री तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा गाते हुए कहा है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकई नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं भगवान भी अपने नाम के गुणों की बड़ाई नहीं कर सकते, तो फिर आम इंसान में इतनी क्षमता कहाँ है कि भगवान के नाम की महिमा को हम बता सकें। परंतु मेरी आप सबसे यही विनती है, आप इस रहस्य को समझें, इन भगवान के गुणों को जानें। जिस दिन आपने नाम के गुणों को जान लिया यानी भगवान के गुणों को जान लिया, उस दिन आपके अंदर से स्वतः जाप होने लगेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपको एक पल भी चैन नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान के नाम को हर पल जपते रहें, तो भगवान के नाम के गुणों को जानें। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम भगवान के नाम का प्रभाव क्या है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तों।